नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम। आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी नौजवान सिंगर से करवाने जा रहा हूँ जिनको मशहूर इंडियन सिंगर सोनू निगम ने प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर की। इनके पास ये एजाज हासिल है कि ये मशहूर इंडियन शो छोटे उस्ताद में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र थी। आज इन्होंने अपनी सिंगिंग को मजीद निखारते हुए 8 जुबानों में गाने गाए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। आज मेरे साथ मौजूद हैं फरीहा अकरम, जिन्होंने मशहूर इंडियन शो छोटे उस्ताद में पार्टिसिपेट किया था। तब फरीहा तकरीबन 10 से 12 साल की थी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फरीहा तब उस शो में कैसे गई और आज फरीहा की मसरूफियात क्या हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, फरीहा की क्या उम्र थी जब फरीहा शो में पार्टिसिपेट करती है और आज उसकी उम्र क्या है? तब की ये हिसाब लगा लें कि तब उस शो में सबसे छोटी मैं थी और आज मैं आपके सामने हूँ। नहीं तो ये जैसे लड़कियों के लिए खतरनाक क्वेश्चन होता है ना उनकी एज पूछना, आपने भी उस चीज़ को कैरी किया, आपने बताया ही नहीं अपनी एज का। तो वो मैंने क्लियर तो कर दिया, तब सबसे छोटी मैं थी और अब आपके सामने हूँ मैं। अच्छा फरीहा, वो कैसे मतलब वहाँ पे जो गुजरते लम्हात थे इंडिया में उस शो के ड्यूरिंग, वो मेमोरीज, वो चीज़ें अब याद आती हैं? बहुत ज़्यादा याद आती हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने 3 महीने गुजारे थे और सबके साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी क्योंकि 10 बच्चे पाकिस्तान से थे और 10 बच्चे इंडिया के थे और फिर हमारे जजेस भी थे और उनके अलावा हमारे 3 टीचर्स होते थे जो हमें सिखाते थे। पूरा वीक उन्होंने प्रैक्टिस करवानी है, फिर उसके बाद हमने वीक के बाद वो सारा शोज़ करना होता था। काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है, बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे। और अच्छा, मैं अगर इस चीज़ को देखूँ कि शो में जो आपको एक फेम मिला था जी, उसको आप कैरी नहीं कर पाई। मतलब मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान में भी रहते हुए ना कम ही सुना होगा, तो उसकी क्या वजह बनी? उसको आप कैरी क्यों नहीं कर पाई? उसकी वजह तो एक ही है कि तब मेरा मतलब स्टार्ट था म्यूज़िक सीखने में भी। मैं क्लासिकल मैंने सीखा है 7-8 साल अपने उस्ताद जी से। इजाज़ अक्ल खान साहब है मेरे उस्ताद जी, तो अक्ल खान साहब के पोते। तो उस टाइम मेरा ये था कि मैंने सिंगिंग भी सीखनी है और फिर ये भी था कि अगर मुझे बाहर मतलब इतना फेम नहीं मिला, मैं पाकिस्तान में रहकर नाम बनाऊंगी अपना। अच्छा फरीहा, आप बता रही थी कि आपने सिंध में काम किया, बलूचिस्तान में काम किया हुआ है, तो इन इलाकों में आप बलोची या सिंधी ज़ुबान में काम सिंगिंग करती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब सोचा था कि मैं पाकिस्तान में ही काम करूंगी तो ये था कि मैं चारों सूबे अपने कवर करूंगी। मतलब सारी ज़ुबानों में मैं गाती हूँ पाकिस्तान में। बलोची हो गया, सिंधी हो गया और पश्तो में भी। कोई ऐसी ज़ुबान जो मतलब आप हमें सुनाना चाहें, सिंधी हो, पश्तो, फ़ारसी, उस तरह की किसी भी ज़ुबान में गाना सुनाएं? मुझे जो मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मैं सराइकी लैंग्वेज पे ज़्यादा काम करती हूँ और इसमें मैंने अपना एक सॉन्ग रेडी किया है। तकरीबन थोड़ा सा उस पर काम रह गया, ये कोविड की वजह से वो नहीं रिलीज़ हो सका, तो वोも आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर, हमें सुनाएं। आ वतन ते ईदा आ गईयां, परदेसिया चन सजना, साकू तेडियां ओधरा खा गईयां। आ वतन ते ईदा आ गईयां, परदेसिया चन सजना, साकू तेडियां ओधरा खा गईयां। मैं अब आपको कश्मीरी में एक सॉन्ग सुनाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कुन्ने, मैं न पर किसे दी मंदा नहीं बोलना, चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने, मन्ने दी मौज विच हसना, साडा कुछ कम कत्तना तुमना, होर कुछ खेतियां चुगने दा, कर दे कम विच आर ना हुंदी ए, दिल की रखना कम्मे कन्ने, मन्ने दी मौज विच हसना। बहुत खूब, मैं कहूँगा मतलब आउट क्लास। थैंक यू। अच्छा फरीहा, एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। बेसिकली ये कि सिंगिंग तो एक बहुत ही मुश्किल काम है जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे आती नहीं है। तो ये है कि ये आपको शौक कैसे हुआ, किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुई? किसी ऐसा गाना सुना हो, कोई ऐसा म्यूजिशियन, कोई ऐसा सिंगर अच्छा लगा हो?
मैं म्यूज़िक से इंस्पायर इस वजह से हुई थी क्योंकि मेरे पापा सिंगर हैं। बचपन में उनको देखती थी, सुनती थी, और फिर मुझे भी था कि मैं भी एक दिन ना पापा के जैसे गाऊं और म्यूज़िक में मैं पापा के साथ साथ चलूं और म्यूज़िक पे काम करूं। और फिर इसी वजह से बचपन में मैंने स्टार्ट किया गाना, और पापा ने मुझे बेसिकली जो मेरी म्यूज़िक की तालीम है वो पापा ने मुझे दी है। गाना शुरू मेरा पापा ने ही करवाया, उसके बाद फिर मैंने उस्ताद जी से सीखना, इजाज़ ज़ोकर खान साहब से सीखना स्टार्ट किया। तो मैं जो इंस्पिरेशन है ना मेरी, वो मेरे पापा है। तो आपके पापा भी मतलब इसी तरीके से सिंगिंग करते थे कॉन्सर्ट्स वगैरह में अपने टाइम में, या नहीं? पापा भी सिंगर थे। पापा का ग्रुप होता था फैसलाबाद का, सबसे मतलब पहला ग्रुप और सबसे अच्छा ग्रुप था दी ग्लाइडर्स के नेम से। तो पापा ने पीटीवी पे बहुत काम किया है, शोज़ किए हैं, काफ़ी अर्सा काम किया। मैंने भी पीटीवी में पापा के साथ फिर जाना शुरू किया, फिर उधर। अच्छा फरीहा, आपने मतलब इतना ज़्यादा पाकिस्तान में तो काम किया हुआ, लेकिन हमने कभी आपको किसी इंटरनेशनल या पाकिस्तानी सिंगर के साथ, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारे सिंगर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं जी, उनके साथ कभी नहीं देखा? वो इसलिए क्योंकि मेरी जो बेसिक्स हैं वो क्लासिकल पे मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक का, और मुझे ये था कि मैंने क्लासिकल पे ही काम करना है। और आजकल के जो मतलब सिंगिंग करते तो मतलब अच्छी हैं, ज़्यादा पॉप की तरफ हैं सारे, और मुझे क्लासिकल के में काम करना था। तो इसी वजह से मतलब करते तो वो भी काम अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं वो आता जल्दी। तो इस वजह से था कि मैं आजकल जो चल रहा है इस सिंगिंग पे ज़्यादा नहीं कर सकी, और मैं अपने लेवल पे ही गा रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उस लेवल पे। नहीं तो क्लासिक के लिए आपको किसी हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी तक क्लासिक के साथ कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, तो किसी की तरफ से ऑफर नहीं आती? ऑफ़र्स आई हैं, लेकिन उनकी तरफ से आई हैं मतलब कि पॉप सिंगिंग में जैसे आजकल रैप चल रहा है, और इस हिसाब से अगर इंशाल्लाह मुझे, जैसे सजाद अली सर बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल में भी गाते हैं, और उनके साथ अगर इंशाल्लाह अगर चांस बना तो मैं ज़रूर करूँगी। क्लासिक से हट के मतलब आपको कोई सिंगिंग ठीक है चलती है, लेकिन क्लासिक से हट के काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है? कर लेती हूँ, लेकिन मुझे स्लो काम ज़्यादा पसंद है, मतलब क्लासिकल गज़ल गीत हो गए, ये वाली चीज़ें। अच्छा, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी चीज़ जो हमें आप शौकीनी तौर पे सुनाना चाहें? मुझे फ़ारसी में एक कलाम बहुत पसंद है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। जी ज़रूर ज़रूर। नमी दानम के आखिर चूँ, नमी दानम के आखिर चूँ, दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम के आखिर चूँ, दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम के आखिर चूँ, दमे दीदार में रक्सम, मगर नाजिम बाई ज़ौके, मगर नाजिम बाई ज़ौके, के पेशे यार में रक्सम, नमी दानम के आखिर चूँ, तू आका तिल के अज़ बहरे तमाशा, खून मन रेजी, तू आका तिल के अज़ बहरे तमाशा, खून मन रेजी, मना बिस्मिल के ज़ेरे खंजरे खूं खार में रक्सम, नमी दानम के आखिर चूँ, दमे दीदार में रक्सम। अच्छा, सीरियस नोट पे कहूँ तो गाया आपने बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे इसकी ज़रा समझ नहीं, मुझे उर्दू में थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इसका उर्दू में ये सूफ़ी कलाम है, इसका बेसिकली ये है इसकी तशरीह कि मैं अपने यार के दीदार के सामने नाच रहा हूँ, कि मुझे दीदार हो गया, मैं फिर भी नाच रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं उसके सामने क्यों नाच रहा हूँ। और ये है कि मेरे महबूब को मतलब कि मेरे तमाशे के लिए खून बहाना उसको ज़रूरी है, मेरा खून बहा रहा है, लेकिन मैं खंजर की नोक पे फिर भी नाच रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है।